पीसफुल प्रोटेस्ट। मैं तो कल मौके पे खड़ा था ना, मैंने बट्टे भी उठाए हैं, गुलेलें भी उठाई हैं, मैंने यहाँ से कारतूस भी उठाए हैं, मैंने यहाँ से खौल उठाया है जो टीयर गैस वाली शेल होती है उसका। कल मैंने वीडियो रिलीज़ की जहाँ पे इनके लोग टीयर गैस फायर कर रहे हैं और एक्सपर्ट की तरह, यानी वो कोई ये जो चीज़ होती है ना, ये मार्केट से तो नहीं मिलती। मुझे नहीं चलानी आती टीयर गैस वाली गन, मैंने कभी नहीं चलाई, बट वो एक्सपर्ट की तरह चला रहे हैं उसको। और कहाँ से ली, किसने दी, और जिस तरह 4 रेंजर्स वाले एहलकार शहीद हुए हैं, 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, मकसद ये था कि खून बहे। एंड द डिफरेंस इज बुशरा बीच। पहले देखिए, पहले भी अली अमीन खान आते रहे, संजानी में जलसा किया, बाकी जगहों पे किया, लाहौर गए, हमने सब भी कहा संजानी में करने। बेलारूस के प्रेसिडेंट यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे थे, मैं मिनिस्टर इन वेटिंग था, मैं उनके साथ गाड़ी में सफ़र करता रहा। तो क्या वजह थी कि बेलारूस के प्रेसिडेंट के दौरे के दौरान ही यहाँ पे आना मकसूद था, सड़क ब्लॉक करना। देखें, अब अगर बेलारूस के प्रेसिडेंट जा रहे होते गाड़ी में, अभी एयरपोर्ट से गए हैं, और यहाँ पे डंडे लेके और पत्थर लेके और गुलेले लेके लोग चढ़े होते, वो क्या पाकिस्तान का इमेज लेके जाते हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान का क्या इमेज जाता। अफसोसनाक है। मैं ये समझता हूँ कि हुआ ये है, इनकी सारी लीडरशिप गायब थी। आतिफ खान, शाहराम तरकई, असद कैसर, हमाद अजहर, शेख वकास अकरम, कोई नज़र नहीं आया। रात हुआ ये कि जब थिनिंग आउट हुई है और कम लोग थे, ये अरेस्ट के डर से भागे। ऑपरेशन क्या होना था? ऑपरेशन यही था ना कि आपने गैर कानूनी काम किया, आपने यहाँ पे शहीद किया लोगों को, फोर्सेस को, आपको अरेस्ट करने लगे, यही होता है। तो उस अरेस्ट के डर से इतना खौफ तारी था कि भाग गए हैं और फाइनल कॉल मिस कॉल बन गई। जो ऑपरेशन का फैसला हुआ है, किस वक्त इसका फैसला किया गया? जब ये 26 नंबर पे थे, ये एक्शन वहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ तक कारकुनों को पहुँचने दिया गया, फिर रात के अंधेरे में बल्कि पूरा इलाका शटडाउन करने के बाद ये ऑपरेशन किया गया। ये कोई ख़ास वजह बनी थी कि तमाम चीज़ों की सप्लाई चेन और बिजली बंद करके फिर रात के अंधेरे में ये एक्शन लिया जाए? तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ये कब फैसला हुआ और ये पहले क्यों नहीं हो सकता? देखिए, रियासत का दिल बहुत बड़ा होता है और रियासत को सब्र से काम लेना चाहिए। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे हमारे लोग जो थे ताने दे रहे थे, तनकीद कर रहे थे, आप इनके खिलाफ एक्शन लें, एक्शन लें। रियासत कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे, उस साइड पे भी अवाम है ना उनके सियासी कारकुन हैं, माना कि उनके बच्चे आगे नहीं आते, माना कि वो ढाल बनाते हैं सियासी वर्कर्स को, उनकी अपनी पॉलिसी है। मगर हमने ये सोचा कि जब बिल्कुल तमाम हदें पार कर दी और हमारे हाथ कुछ ऐसी एविडेंस लगी कि ये रेड जोन में घुस के बेलारूस के प्रेसिडेंट का दौरा भी ख़राब करना चाहते हैं, ये वहाँ पे इंतशार भी फैलाना चाहते हैं, और एक दफ़ा कंटेनर के ऊपर चढ़ के हमला कर चुके थे। आपने भी देखा, मैं मौके पे था जब ये फायरिंग कर रहे थे और ये कंटेनर के ऊपर चढ़ गए हुए थे, टीवी ने भी ये फुटेजेस दिखाए। तो उसके बाद आई थिंक हमारी पेशेंट्स ने थोड़ा सा जवाब दिया कि ये रियासत पे हमला नहीं हो सकता। तो जब आप रेड जोन को ब्रीच करने की कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जाने की कोशिश की, दैट इज़ द टाइम जब ये थॉट प्रोसेस आया कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो अभी तो सिर्फ गिरफ्तारी के लिए अटैम्प्ट की थी, तो इधर से भाग गए। देखिए, फाइनल कॉल पहले भी अब भी, तो ये जब सियासी वर्कर फाइनल कॉल देता है ना, वो भागता नहीं। अभी अली अमीन खान की मैं सुन रहा था स्टेटमेंट कि धरना जारी है, ज़रूरी है धरने में लोग हों, तब ये खाली सड़कों पे तो धरना तो नहीं हो सकता। सो आई थिंक अब होश के नाखुन लेने चाहिए। और मैं आपको एक पाकिस्तानी के तौर पे बात करूँ, कुरम में जाएँ, कुरम के ज़ख्मी लोगों को और गमज़दा लोगों को सीने से लगाएँ, लॉ एंड ऑर्डर केपी का बेहतर करें, अपने सूबे की गवर्नेंस पे तवज्जो दें। वरना ये बुशरा बीबी तो शी इज़ नॉट अ वेरी एजुकेटेड वुमन, एंड वो जिस तरह आई थी लाशें लेने, हमने उनको लाशें नहीं दी। आपने जैसा कि बताया कि आप भी यहाँ पर मौजूद थे, हमने भी सारा दिन यहाँ पर विटनेस किया। स्ट्रेट फायरिंग की जा रही थी मुजाहिरीन पे। आपकी इतलात क्या है कि स्ट्रेट फायरिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के कितने लोग जवान शहीद हो गए और जो प्रोटेस्टर्स थे वो कितनी शहीद हुए? देखिए, स्टेट फायरिंग की ना कोई एविडेंस है और ना स्टेट फायरिंग के हवाले से कोई फोर्सेस को अहकामात थे स्टेट फायरिंग करने के। इन्होंने जाली सोशल मीडिया पे एक चलाया है कि जी पोलिंग क्लिनिक में 2 लाशें आई। पोलिंग क्लिनिक ने इसको डिनाई किया है, और अगर लाशें थी, कहाँ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? कोई शनाख्त नहीं है। अली अमीन, मैं समझ रहा था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, बताएगा वह शुहदा के लिए दुआ की। देखिए, ये लाशों की तलाश में रहना और ये इल्ज़ामात लगाना, फोर्सेस वाले शहीद हो रहे हैं और क्लेम दूसरी तरफ है, तो ये चाहते थे लाशें गिरे, हमने ये मौका दिया। आपने स्ट्रेट फायर्स होते हुए देखे यहाँ पर? मैंने हवाई फायरिंग ज़रूर देखी है, मैं उस पर बिल्कुल आपको कहूँगा, हवाई फायरिंग मैंने देखी है।
वहाँ से भी फायरिंग हो रही थी, हवाई फायर बिल्कुल आप कई दफ़ा, और लाइव एम्यूनिशन किसी के पास नहीं होती। सही। उधर थी उनके पास, हमारी फोर्सेस के पास कोई लाइव एम्यूनिशन है। अच्छा सर, जो मुज़ाकरात की बात शुरू हुई थी उसमें हमने एक दिन देखा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो फ्रंट पे मुज़ाकरात के हवाले से यहाँ बता भी रहे थे कि उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं। हुकूमत के दीगर वुज़रा जिसमें आप भी शामिल हैं, वो इस तरह से फ्रंट पर नज़र नहीं आए। अमूमी तौर पर इस तरह के वजूहात जब सामने आती हैं तो उसमें जो हुकूमत के वुज़रा हैं वो फ्रंट फुट पे लीड करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि मुज़ाकरात का अमल चल रहा है। तो हुकूमत बज़ाते खुद तो पीछे थी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब अकेले मुज़ाकरात कर रहे थे, तो मुज़ाकरात की नाकामी कहाँ पर हुई और हुकूमत के दीगर वुज़रा क्यों नहीं शामिल हुए? मैं आपके सवाल की नौयत समझ रहा हूँ, आप जो आप अटैच कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को और उनको प्लेस कर रहे हैं कहीं और उससे, मगर मेरा इस पर बड़ा क्लियर व्यू है, मुज़ाकरात नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से कि ये गैर कानूनी प्रोटेस्ट है, मोहसिन साहब ने ये बात गौहर साहब को बताई और उन्होंने कहा कि जी ये गैर कानूनी प्रोटेस्ट है, और उसके बाद ये ऑफ़र किया कि आप संजानी पे जलसा कर रहे हैं। अदर देन दैट देयर वर नो नेगोशिएशन, सिर्फ पैगाम एक दिया कि जी ये है एंड दैट इज़ इट। बातचीत ना हुई, ना होनी थी, ना होगी, बिकॉज इनके साथ अफ़गान बाशिंदे 37 हमने पकड़े, इनके साथ दहशतगर्द मौजूद थे, इनके साथ वारदातिये, डकैत, चोर जो इधर F10 F11 वाली साइड पे G10 में डकैतियाँ करते हैं, उन्होंने रेफ्यूज लिया हुआ था, वो प्रोटेस्टर्स बन के इनके साथ शरीक थे। तो देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है, आप प्रोटेस्ट करें, पीसफुल करें, जहाँ आपका दिल करता है करें, बट इस तरह आके शहरों पे हमला करना, ज़िंदगी को मफलूज कर देना, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई नामुनासिब बात है। बहुत शुक्रिया। अगर साहब एक सवाल मैं कर सकता हूँ, मैं आपने एक मिनट मैं जस्ट वन क्वेश्चन। जी जी।